एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे हो ओ पोनो प्रेयर की। आई थिंक मोस्ट ऑफ आप सब ने तो ये सुना ही होगा। हो ओ पोनो प्रेयर बहुत पुरानी प्रेयर है, बहुत लोगों ने इसके बारे में बात भी करी है। तो मैं इसका सिर्फ आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, बिकॉज इसके बाद जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी वो इसकी एक सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन की मैं एक वीडियो बनाऊंगी। एंड मैं एक बार, जिसको अगर नहीं भी पता है तो मैं एक बार इसको बहुत शॉर्ट में आपको अच्छे से समझा देती हूँ। एंड बिकॉज आई बिलीव कि ये प्रेयर करने से पहले है ना, हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम ये करते क्यों हैं। बहुत मिसकंसेप्शंस हैं कि लोगों को लगता है कि हमें ये प्रेयर सिर्फ हमारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। सो बेसिकली ये प्रेयर जो हमें प्रॉपरली बताई गई थी, इसके जो हमने इफ़ेक्ट्स देखे थे वो हमने देखे थे जब एक मेंटल असाइलम था बहुत टाइम पहले। एंड वहाँ पे एक डॉक्टर ने वहाँ पे जितने भी मेंटल पेशेंट्स थे उनको बिना टच करे, बिना देखे उनकी जस्ट हीलिंग करी थी। उनकी फ़ोटोज़ देख के बस ये प्रेयर बोली थी। इस प्रेयर में 4 फ्रेसेस रहते हैं: आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो ये प्रेयर उन्होंने करी थी। एंड ये था कि बहुत ही कम मंथ में सारे जो भी पेशेंट्स थे, बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी ट्रीटमेंट के, वो सब ठीक होना स्टार्ट हो गए थे। एंड वो हॉस्पिटल बंद हो गया था। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जिसके बाद से ये प्रेयर बहुत लोगों ने ट्राई करी। एंड उस टाइम पे भी लोग अपने घरों में ये प्रेयर करते थे। एक ग्रुप में बैठ जाते थे लोग, और अगर घर में किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई लड़ाई झगड़े होते थे, तो वो उनको ये बिलीव था कि अगर हम सब बैठ के ये प्रेयर करेंगे तो हम इस चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं। और एक्चुअली में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व भी होती थी। उनके घर के जो भी रिलेशंस ख़राब होते थे वो ठीक होना स्टार्ट होने लग गए थे, हील होना स्टार्ट करने लग गए थे। सो बेसिकली ये प्रेयर एक हीलिंग प्रेयर है। इसको हम एक मैनिफेस्टेशन प्रेयर नहीं बोलेंगे, लेकिन एक हीलिंग प्रेयर है। एंड आई बिलीव कि मैनिफेस्टेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हीलिंग। अगर आप हीलिंग प्रोसेस पे हो, आप इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो कुछ भी, तो ये प्रेयर हमें हील होना सिखाती है। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, कई लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है। वो मोस्टली बाहर की सिचुएशंस, एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं जो भी उनकी लाइफ में हो रहा होता है। अगर उनकी लाइफ में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होती है तो वो हमेशा ये ब्लेम करते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम इस वजह से हुई है, इस सिचुएशन की वजह से हुई है, या इस पर्सन की वजह से हुई है। बट वो कभी ये नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर जिस दिन आप लोगों ने ये समझना चालू कर लिया कि प्रॉब्लम एक्चुअली बाहर नहीं हमारे अंदर है, क्योंकि हमेशा से मैंने कहा है कि यूनिवर्स और आपका बाहर का एटमॉस्फेयर, यूनिवर्स आपको वही रिफ्लेक्ट करता है। आपका बाहर का एटमॉस्फेयर, आपकी लाइफ वही क्रिएट होती है जो आप अंदर से होते हो, वो आपको जस्ट मिरर करके आपको बाहर देती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानो कि आप जिस दिन ये सोचने लग जाते हो ना, आप ये एक्सेप्ट करते हो कि जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से हो रहा है, अंदर मेरे कोई नेगेटिव पैटर्न्स हैं जिस वजह से ये चीज़ें क्रिएट हो रही है, तो इट मीन्स कि आप ऑलरेडी समझ चुके हो कि आपको करना क्या है। आप अवेयर हो कि आपको करना क्या। और जब ये अवेयरनेस आपके अंदर आ जाती है ना, उसके बाद से आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है हीलिंग का। तो हो ओ पोनो प्रेयर हमें ये सिखाती है कि कुछ भी चीज़ें जो हमारी लाइफ में घट रही है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। वो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाती है कि जिस दिन आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे रिलेशनशिप्स में कोई भी प्रॉब्लम है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। जब आप ये सोचना स्टार्ट कर देते हो तब आप एक्चुअली अपने हीलिंग मोड पे आना स्टार्ट हो जाते हो। तो एक आपके लिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा, आपकी एक्सेप्टेंस। जब आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। एंड जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो तब आप ये चीज़ देखोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारे बचपन में या कोई भी ऐसी सिचुएशन ऐसी होती है तो उसका कोई ट्रॉमा या उसका कोई पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आना स्टार्ट हो जाता है। एंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोई नेगेटिव पैटर्न्स उसको बहुत जल्दी लेता है। और हम भी नेगेटिव पैटर्न्स, हम लोग इतने नेगेटिव हैं कि हम हमारे नेगेटिव पैटर्न्स को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। हमें हमारे पॉजिटिविटी को अडॉप्ट करने में बहुत मुश्किल होती है। तो वो जब आप एक पैटर्न अडॉप्ट करते हो, फिर जब आप उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हो जाते हो, आप सेम चीज़ अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि जिस दिन आपने नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दी तो वो मल्टीप्लाई होती है।
ठीक है। तो जब आप उस चीज़ों को और अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हो, आप उस नेगेटिविटी से आप कंफर्टेबल स्टार्ट हो जाते हो, आपको एक वो एडिक्शन हो जाता है। क्योंकि जब आप उस नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश करते हो तो आपको हमेशा से लगेगा कि आपका चेस्ट हैवी होने लग जाता है, आपको बहुत ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाता है। आप सेम वही चीज़ करते हो जिससे आपको ये रिलीफ मिले कि आप और कितना हर्ट हो, आपको पता है आपको इससे प्रॉब्लम हो रही है, आपको पेन हो रहा है, लेकिन आप उस पेन में कंफर्टेबल होना स्टार्ट कर देते हो। तो उन पैटर्न्स को ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को समझना। और जब आप इन चीज़ों के अवेयरनेस में आ जाते हो ना, और ये इसके लिए आपको होपोनोपोनो प्रेयर बहुत हेल्प करती है, क्योंकि आप का दिमाग शांत होने लग जाता है, आप समझ पाते हो कि आपको आपकी लाइफ में क्या चाहिए, आपको नेगेटिविटी चाहिए या पॉजिटिविटी चाहिए। और जब आप इस अवेयरनेस में आने स्टार्ट कर देते हो ना, तब आपकी मैनिफेस्टेशंस ऑटोमेटिकली कंप्लीट होना स्टार्ट हो जाती है। तो कभी भी आप अगर ये प्रेयर करने बैठो तो इस इंटेंशन से कभी मत बैठिएगा कि यार मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि ठीक है मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट हो जाएगी। कभी मैनिफेस्टेशन के एंड रिजल्ट को अगर आपने इंटेंशन बनाया तो आपको इस प्रेयर के रिजल्ट्स मिलेंगे ही नहीं। हमेशा इस प्रेयर के लिए यही गुड इंटेंशन रखिए कि यूनिवर्स में ये प्रेयर करने में इसलिए बैठ रहा हूँ क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मेरे अंदर की जो भी नेगेटिविटी, जो भी इमोशनल पैटर्न्स मैंने अपने अंदर स्टक कर रखे हैं, जो कुछ भी मैंने ट्रॉमास, जो कुछ भी मैंने लाइक नेगेटिव इमोशंस, जो हमारी ओवर थिंकिंग होती है, जो हमारे नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, जो हमारे लिमिटेड बिलीव्स होते हैं, वो सब जो हमने डाल रखा होता है उसको हम रिलीज़ करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और ये चीज़ आपके कार्मिक पैटर्न्स को भी रिजॉल्व करने के लिए बहुत हेल्प करती है, क्योंकि कार्मिक पैटर्न्स आपकी सोल से कनेक्टेड होते हैं और ये प्रेयर आपको आपके अंदर सोल तक हील करती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जो कर्मास हैं वो तो हम लेकर आ गए हैं, लेकिन उन कर्मास को क्लियर करना, उनको रिलीज़ करना, उन लेसन्स से सीखकर उन चैप्टर्स को इसी जन्म में क्लोज करना, ये हम बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें चाहिए होता है एक ट्रस्ट, हमें ये चाहिए होता है कि हमें कंसिस्टेंट बनाए रखें, हमारा गुड इंटेंशन बहुत मैटर करता है। तो जिस प्रेयर में जैसे कि अगर हम बोलते हैं आई एम सॉरी, तो हम आई एम सॉरी किसी सामने वाले से सॉरी नहीं मांग रहे होते हैं, हम खुद से सॉरी मांगते हैं। हम उन सिचुएशन से सॉरी मांगते हैं, हम उन इमोशन से सॉरी मांगते हैं जिनको हमने हमारे अंदर घर कर लिया है। हम उन इमोशंस को फॉरगिवनेस उनसे मांगते हैं, हम खुद के इनर सेल्फ से फॉरगिवनेस मांगते हैं कि प्लीज़ फॉरगिव मी कि मैंने इन चीज़ों को अपने अंदर घर कर लिया, मैं इन चीज़ों को निकालना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे हील नहीं होने दे रही हैं, मेरे को ब्लॉकेजेस कर रही है, इमोशनल ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, आपके मनी फ्लो के ब्लॉकेजेस होते हैं, आपकी एनर्जीज पूरी ख़राब कर रही हैं इमोशंस। तो आप उनसे फॉरगिवनेस मांगते हो, आप थैंक यू बोलते हो, आप दूसरों को थैंक यू नहीं बोलते हो, आप खुद को थैंक यू बोलते हो, आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो कि एटलीस्ट यूनिवर्स ने आपको इतनी अवेयरनेस दी है। आप खुद को, इनर सेल्फ को थैंक यू बोलते हो कि मैं ये चीज़ समझ पाया हूँ कि ये प्रॉब्लम मेरी वजह से क्रिएट हो रही है, ये सिचुएशंस जो हैं मैंने खुद ने अट्रैक्ट करी है, मेरी वजह से क्रिएट हो रहे हैं। तो आप खुद को थैंक यू बोलते हो, खुद के इनर सेल्फ को थैंक यू बोलते हो, उन सिचुएशंस को थैंक यू बोलते हो जिस वजह से आप अपनी अवेयरनेस में आए हो, जिसने आपको लेसन सिखाए हैं। आप उन लोगों के लिए भी एक ग्रैटिट्यूड पे करते हो। आप किसी इंसान को बोलते नहीं हो, लेकिन उन लेसन्स को ग्रैटिट्यूड पे करते हो कि आपकी लाइफ में वो लेसन्स आए हैं जिन्होंने आपको ये अवेयरनेस दी है कि आपको हील होने की ज़रूरत है। एंड देन यू से आई लव यू। लव इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी हाई एनर्जी वर्ड। जब भी हम लव वर्ड यूज़ करते हैं, जब भी हम आई लव यू बोलते हैं, इसमें भी हम किसी और को आई लव यू नहीं बोल रहे हो, हम हमारे यूनिवर्स को आई लव यू बोल रहे हैं, हम खुद से आई लव यू बोल रहे हैं कि यार आई लव माई सेल्फ। हम हमारी कॉन्शियसनेस से लव कर रहे हैं, हम उस हर एक हमारी जो ब्यूटीफुल लाइफ, जो हमें हमारी हील्ड बॉडी, हील्ड सोल जो हमें मिलने वाला है, उसको आई लव यू बोल रहे हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें, इस हर एक वर्ड को जब आप सोच के एक इंटेंशन से फील करके करते हो ना, आप बहुत जल्दी हील होना स्टार्ट हो जाते हो। आप इतना जल्दी हील होना स्टार्ट हो जाते हो कि जब आपके अंदर से ये चीज़ें रिलीज़ होती है ना, तो आपके अंदर ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव चीज़ें आने की एक स्पेस क्रिएट होने लग जाती है। लेकिन इसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, इसके लिए एक गुड इंटेंशन चाहिए होता है और एक भरोसा चाहिए होता है। आप हमेशा ये प्रेयर इसी इंटेंशन से करने बैठो कि मेरे को हील होना है। आप कभी ये इंटेंशन नहीं लेकर आओगे कि मेरे को मेरे इस मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ। वो ऐसे वर्क नहीं करती है, ये सिर्फ आपको हील करती है।
और जब आप हील होना स्टार्ट हो जाते हो ना, आपको आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक हाई एनर्जी से अलाइंड हो जाते हो। क्योंकि जब भी नेगेटिविटी आपके अंदर से रिलीज़ होना स्टार्ट होती है, जब आप अंदर से खाली हो जाते हो, तब आप एक्चुअली एक ब्यूटीफुल सिचुएशंस, ब्यूटीफुल लोगों को ऑलरेडी अट्रैक्ट करने के लिए स्पेस बना देते हो। और वो कब बनती है? क्योंकि आप जब खुद को इन चीज़ों से निकालते हो ना, आपकी एनर्जीज हाई लेवल पे हो जाती है, आप एक बहुत प्योर एनर्जी के अंदर आ जाते हो, और वो आपको हील करना स्टार्ट कर देते हैं। हीलिंग एनर्जी से आप भर जाते हो उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो इसलिए एक जो मेडिटेशन है, मैं पर्सनली मनी को लेके, मनी हीलिंग के लिए नहीं बनाऊंगी, मैं पर्सनली रिलेशनशिप हीलिंग के लिए नहीं बनाऊंगी। जो भी इसके लिए मैं गाइडेड मेडिटेशन बनाऊंगी, वो मैं सिर्फ सेल्फ हीलिंग के लिए बनाऊंगी। क्योंकि अगर आप खुद हील हो जाते हो ना, तो चाहे मनी हो, रिलेशनशिप हो, वो ऑटोमेटिकली आपके पास अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप अपने आप देखते हो कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होना स्टार्ट हो जाती हो। क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि हीलिंग ही मैनिफेस्टेशन का सबसे फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि वो आपके ब्लॉकेजेस हटाती है। आप कोई चीज़ जब लाओगे ना, आप वो मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी अपने अंदर तब लेकर आओगे ना, जब आप अंदर से हील्ड होंगे, जब उसके लिए जगह होगी। अगर ब्लॉकेजेस से क्रिएट है, तो फिर आप कैसे अच्छी चीज़ों को, अच्छी सिचुएशंस को अपने लिए अट्रैक्ट करोगे? आप तो ब्लॉक कर दोगे। तो ब्लॉकेजेस निकालना बहुत ज़रूरी है। और जब भी ध्यान रखिएगा, आप जब भी ये प्रेयर करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपके एक्चुअली नेगेटिव इमोशंस रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं। हो सकता है आपको रोना आए, आपको रोना भी आ सकता है, और आपको थोड़ी हैवीनेस भी लगने लग जाती है, आपको थोड़ा सा अनईजी सा लगने लग जाता है। बहुत लोगों को होता है। मैंने भी ये प्रेयर स्टार्ट करी थी, मुझे भी बहुत रोना आया था, बिकॉज आपके अंदर के जो इमोशंस होते हैं ना, वो आप रिलीज़ करते हो। तो रोना वीकनेस नहीं होती है। अगर आपको रोना आ रहा है, उसको सप्रेस मत करिए, उसको निकालिए, क्योंकि वो इमोशंस रोने के ज़रिए आपके अंदर से निकल रहे हैं, वो रिलीज़ हो रहे हैं, उसको रिलीज़ करो। एक दिन रोना है, 2 दिन रोना है, कोई बात नहीं। हैवीनेस लग रही है, कोई बात नहीं। अपने इमोशंस को देखो, क्योंकि जो बहुत टाइम से अंदर आपके दबा हुआ है ना, वो जब बाहर निकलता है, तो थोड़ा सा हमें अनईजी सा फील होता है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये करके आप इसको छोड़ मत दीजिएगा, आप इसको कंटिन्यू करिएगा। आप इसको सिर्फ 40 डेज तक करके देखिए, और जब आप ये करना स्टार्ट करते हो ना, और जब आपकी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है नेगेटिविटी, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव ब्लॉकेजेस एंड पैटर्न्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप कुछ दिनों बाद बहुत हल्का महसूस करना स्टार्ट हो जाते हो। आपको पता रहता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपको ये भी समझ में आने लग जाता है। हो सकता है जिन सिचुएशंस, जिन लोगों के पीछे हम भाग रहे हैं, तो जब आप इस चीज़ में मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हो, आपका दिमाग शांत होने लग जाता है, आपका दिल शांत होने लग जाता है, तो आप इन सेंसेस में भी आ जाते हो कि एक्चुअली जो सिचुएशन थी, वो हमारे लिए वर्थ इट थी, हमें हमारी लाइफ में चाहिए या नहीं चाहिए। और आप अपनी एनर्जीज के हायर लेवल पे ऑलरेडी इतना अप हो जाते हो ना, कि आप फिर खुद ही नहीं चाहते वो चीज़ें, या फिर वो आपकी एनर्जी से जो वो अलाइंड ही नहीं होंगे ना, तो जो आपके लिए सही नहीं है ना, वो अपने आप दूर होना चालू हो जाती है। तो खुद की हीलिंग करने से लिटरली आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। हीलिंग करने के बाद मैनिफेस्टेशन तो ऐसे इंस्टेंटली पूरे होते हैं कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप बिना हीलिंग के सीधे मैनिफेस्टेशन उसके रिजल्ट पे पहुंचोगे, आपको रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, आप और डेस्परेट होते रहोगे। तो ये जितनी भी डेस्परेशन, चेजिंग, ओवर थिंकिंग वाली जो भी मेंटालिटी, जो भी इमोशंस हमारे अंदर रहते हैं, वो इन सबको बाहर निकालने के काम आती है। क्योंकि हमारे अंदर बहुत नेगेटिव बिलीव्स होते हैं कि आई एम नॉट वर्थ। हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हो जाती है जो हमें ये बताती है कि यार मैं वर्थ ही नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। या मनी को लेके हो जाता है, यार मतलब मनी मैं नहीं फटाफट से एफोर्ड कर पाता कोई भी चीज़, मतलब मेरे लिए मनी कमाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो ये हमारे नेगेटिव बिलीव्स हैं, ये इमोशंस ही हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में इसलिए आए हुए होते हैं कि पिछले जन्म के कार्मिक पैटर्न से हम इनको अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। लेकिन अब हमें इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, हमें हमारी लाइफ ब्यूटीफुल बनानी है, जो हम एक्चुअली डिजर्व करते हैं, हमें हमारी वर्थ पहचाननी है। तो उसके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप हील होते हो ना, आप ऑलरेडी एक सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी पे चले जाते हो, और आपको बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप हील होना स्टार्ट होते हो ना, तो आपको अलग से मनी हीलिंग के लिए, या रिलेशनशिप हीलिंग के लिए, या कैरियर या हेल्थ हीलिंग के लिए भी आपको अलग से ये प्रेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जो भी मैं आपको मेडिटेशन दूंगी, उसमें ऑलरेडी ये सब चीज़ें कंबाइंड होंगी। तो वो एक प्रेयर, एक मेडिटेशन ही इनफ होगा। इससे हमारी हेल्थ भी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है,
हमारी हेल्थ में, क्योंकि हम जब अंदर से हील होते हो ना, हमारे चक्रास हील होते हैं, और जब हमारे चक्रास हील होंगे तो वो बहुत प्योर एनर्जी हमारी बॉडी में देना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से जो भी बीमारी होती है हमारी बॉडी से निकल जाती है, एक्चुअली में निकल जाती है। तो कल हम प्रेयर जब भी स्टार्ट करेंगे, जो भी मैं कल इसका वीडियो बनाऊंगी प्रेयर के लिए, तो अब आपको एटलीस्ट ये समझ में आएगा कि आप ये प्रेयर क्यों कर रहे हो और क्या इंटेंशन से कर रहे हो। एंड प्लीज़ इसको कंसिस्टेंसी करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम अनईजी लग रहा है इसको बीच में मत छोड़िएगा, उसको निकलने दीजिए। अपने किसी भी इमोशंस को सप्रेस नहीं करोगे, उसको निकलने दो, क्योंकि जब वो निकलना स्टार्ट होगा तो कुछ दिन बाद आप बहुत अच्छा फील करना स्टार्ट कर सकते हो। और ये प्रेयर ऐसा नहीं है कि आपको दिन में एक बार करनी है। आपको जब जब हैवीनेस लगने लगे ना, तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसे इमोशनल पैटर्न्स है, बहुत ज़्यादा लाइफ अजीब सी चल रही है, आपको समझ नहीं आ रहा, सब चीज़ें ख़राब चल रही है, आप सुबह शाम करो, आप हील करो। आप सुबह कर सकते हो, शाम को कर सकते हो, आप दिन में भी कर सकते हो, दिन में 3 बार भी कर सकते हो। आपको जितना अच्छा लग रहा है उस प्रेयर को करके आप कर सकते हो। 5 मिनट बैठ के करो, मुश्किल से 5 मिनट का काम है। 5 मिनट भी आप कंटिन्यू करते हो तो एक तरीके से ये मंत्र जाप की जैसा होता है। आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो 5 मिनट में आई थिंक आप 108 टाइम्स तो ईजिली कर सकते हो। तो हमेशा जब भी करो शांति से बैठ के करो, डीप ब्रीथ करो, उसके बाद फिर उसको स्टार्ट करो। मैं कल एक बार और बता दूंगी, जो मैं एक वीडियो बनाऊंगी, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगी, कि इन फ्यूचर कभी आप लेट भी अगर वीडियो देखते हो तो आप यहाँ से उस वीडियो पे डायरेक्टली पहुँच सकते हो, मेडिटेशन वाली वीडियो पे। ठीक है, तो आई होप आप इस प्रेयर का मतलब समझ पाए हो, और अब आप जब भी करोगे आप डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में नए चेंजेस मिलेंगे, आप हील होना स्टार्ट करोगे, और आपको आपकी लाइफ बहुत बेटर वर्जन पे मिलेगी जैसी आप चाहते हो। ओके, सो गाइज मैं कल मिलती हूँ आपसे मेडिटेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।